संत हो। गुरु नानक साहब पता चलेगा मुंशी का काम करते थे। संत मुंशी है, दूसरे यहाँ नौकरी, एक अनाज तोल रहे थे। रामे जी 1, रामे जी 2 दे रहे थे व्यापारी। रामे जी 11, रामे जी 12, रामे जी 13 जो बोले अरे 13 सब 13। तब फिर मैं कौन तोलने वाला, आंख बंद हो गई, अनाज तोलते हैं। रामे जी 13, रामे जी 13, रामे जी 13। व्यापारी समझते राम इसको तो बोलना चाहिए रामे जी 14, रामे जी 15, रामे जी 16, 13। व्यापारी भी देखा इधर उधर कोई नहीं है, चलो आने तो जो उतना आता है। व्यापारी झोला में बोरा में ले रहे। लोग ने जाकर उनके मालिकों का, मालिक कौन पगला को रख लिए हैं, क्या हुआ? अरे महाराज 13 में सारा अनाज पार कर दिया है। 13 में दौड़ता आया मालिक, देखते हैं इसकी आंखें बंद है, अनाज दे रहे हैं, पकड़ लिया हाथ। अरे क्या कर रहे हो? कहा मैं अनाज दे रहा हूं। कितना दिए हो? कहा 13। जा रे पागल, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। 13 में सारा अनाज तोड़ दिया, तो 13 दिया। कहा मालिक मैं 13 ही दिया। कहा ज्यादा होगा तो जो दंड देना है दे दीजिएगा। कहा चल हट। उनको हटाए, मुंशी को बैठाए, व्यापारी को डांट करके कर फिर से तोला। व्यापारी थर थर कांप रहा है, अनाज तो ज्यादा है ना, तोला। फिर अनाज तोलाने लगा तो 13 का 13 हुआ। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। महापुरुष जो कहते ब्रह्म लकीर है, दोहराना मत, कल्याण होगा। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। जिंदगी कश्ती कहते नौ की दिशा को बदल दीजिए, उस पार उतारेंगे, 10 को बदल देंगे, किनारे छूट जाएगा। रामकृष्ण वहां से गुरु नानक साहब चलती, किसी का नौकरी नहीं करना, सतगुरु तेरी नौकरी सबसे सुंदर है, सबसे खरी। उनका नौकरी क्यों नहीं करेंगे? इनका दुनिया से भला में क्या मांगो, दुनिया तो खुद भिखारिन है। अरे मांगना है तो मांग उस अंतर्जामी से जो करता कभी इनकार नहीं, उनसे नहीं क्यों नौकरी करेंगे, उनका नहीं। चल दिया नानक बाबा, तो लोगों ने कहा कि बाबा जी इनको पीता उता नहीं है, मन क्या लगेगा? का तुम तो पीते हो? का पीता हूं। को नशा कब तक? का शाम को पीता हूं, भर रात दम भर मस्ती करता हूं, और नशा सुबह उतर आती। फिर क्या करते? सुबह पी लेता, फिर वो नशा शाम तक। गुरु नानक साहब हंसने लगे कि तुम जो नशा पीते हो शाम को सुबह उतर आती है, सुबह पीते हो तो शाम को उतर जाती, मैं जो नशा पिया हूं उतरता ही नहीं। को कौन नाम है? का नाम खुमारी नानका चढ़ी रे दिन राई, वो दिन रात चराता वो नाम का नशा। फिर देखो तुम जो नशा पीते हो, धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, शरीर रोग का घर बनता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात में चलता। मैं जो नशा पिया हूं, सिर्फ परिवार आबाद, शरीर आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उनका जसगान होता है। ऐसे का नाम पर पुष्प माला अर्पण भी होता है। नशा पीने से क्या फायदा? गुरु नानक ने कहा अरे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो वो सुबह उतर आएगी। एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him or his message. एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को उतरने दो, इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज, भूलना मुश्किल हो जाएगा, उतरने तो दो। फिर ये नशा देखो, आजकल देख रहे बसंत ऋतु बीता, जितने वृक्ष था उन्होंने पत्ता को दान कर दिया। किनको? बसंत ऋतु को। ऋतु तो गई, एक वृक्ष तटस्थ देखता रहा, ये दान पुण्य से क्या होता। अभागी
खरी रही, बसंत ऋतु गया पत्ता झड़ गया। वो दानी सब जो थे, दानी में तुरंत पत्ता लगाया। बसंत ऋतु याचक भया, याचक मांगने वाला, बसंत ऋतु याचक भया, वृक्ष दान किया सब पात, ताते न पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। तुरंत नया पल्लव, नया परिधान, हरिये परिधान पहना दिया और साथ में इज्जत के साथ फल लगा दिया। जितना वृक्ष है, जितना वृक्ष है, सब देखिए इज्जत के साथ, पात के आड़ में फल देती इज्जत के साथ। एक ही वृक्ष है, दान तो किया नहीं था। कौन? महुआ। पत्ता तो झरा, पत्ता तो झरा, लेकिन एक पात तो है नहीं, फल तो आ गया। इतना निर्लज वृक्ष है महुआ महाराज, एक भी पात नहीं, इतना निर्लज, नंगी होकर के फल देती। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज है, पतित गाछ है, उसका रस पीने वाला कितना निर्लज पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत हो। लात जूता खा लेगा, कहेगा बढ़िए। एक ऐसे ही निर्लज था। पत्नी बार बार कहती थी, चला न दीक्षा ले लियो। निर्लज, आई हमरा के पार लगता, लेबे न कहियो, लेबे करबे, आय न कह लेबे। हमें दुकानदारी करे छिए, ठेकेदारी करे छे, नेतागिरी करे छे, झूठ बोले छे, नहीं बुझे छो। प्रवचन देखिए उसका, निर्लज। हम ठेकेदारी करे छे, दुकानदारी करे छे, झूठ बोले छे, अभी लाके करबे, हमरा ने पार लगता, तू ले ले। अब बार बार समझावे, वो माने। एक दिन महात्मा जी ऐसे आए, पैर हाथ पकड़ के निवेदन करके ले गए कि बाबा जी मेरे घर चला गया। बाबा जी का हमारे पति को समझा दीजिएगा। बस गए दरवाजा पर बैठ, पत्नी को कहते जी जाओ, तेजी करो निकलना। पत्नी दौड़ के गई घर, देखते हैं पति वह पियक्कर घर में था। कही जी जाइए, बाबा आए हुए हैं, माथा सटा करके प्रणाम कर लीजिएगा, जिंदगी के सारे कलमश को धो देंगे। सिद्ध महापुरुष है, जाओ कपार सटा देना, जाओ। आया वो पापी, दूर से ही कहता प्रणाम बाबा। बाबा भी सोचे 100 डिग्री पाप इनके कपार पर, झुकने देगा थोड़े, 100 डिग्री पाप। और पत्नी बेचारी बिहवल है, बिकल है, मेरे कुटिया में आए, भगवान सेवा कैसे करो, मेरा घर पवित्र होगा, हे भगवान। बाबा के चरण धोंगी, घर में छिड़कूंगी। वो बिकल है लोटा थाली में, ये पगलवा देखता है कि हमारी पत्नी तो पागल है, बाबा जी को खिलाएगी जरूर। अच्छा खिलावे कोई बात नहीं, बक्सा में 200 रुपया कहीं निकाल के बाबा जी को चढ़ा दी, तो कल मेरा ठेपी कैसे चलेगा। बोतला का ध्यान देखिए, बोतले पर बोतला कहता है कैसे चलेगा, कौन उपाय करे। पागलपन का नाटक करने लगा, घर घुसा, निकाल को लाठी, तोशक पर, तकिया पर, पलंग पर, दीवार पर, दे लाठी, दे लाठी। तो आवाज तो बाहर तक आ जा, फटाफट फटाफट। सोचने लगे बाबा ये पागल तो अपने मन में है नहीं, किनको किनको पिट रहा पता। निकला बाहर, पत्नी लोटा लेके आ रही थी, पत्नियों के देह पर 2 डंडा देते। अब बाबा जी सोचने लगे राम राम तो बोला के लाए हैं, हमको पति को समझाइए। वो तो बेमत, वो तो डंडा चलाते चलते पत्नी के पास आ गया है। अब बाहर निकलेगा तब तो हमरे नंबर। बाबा जी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया। वो निकला, जो दूर से देखता है कि बाबा जी कहीं नहीं, चौकी के पास तक आया, बाहर में खड़ा होकर देख, कहीं नहीं। सोचा ये झूठों के डंडा पर तो बाबा जी 100 के स्पीड पकड़ लगे, ओरिजिनल रहती तब कत्ते 150 पकड़ती। लोटा उधर से तो पत्नी उधर से लोटा लेके आ। पत्नी कहने लगे देख लो तोरा जोर से मारा लिया, तो नाटक करते बाबा जी भगवे, जोर से मारा लिया।
कमे जोर से मारे लिया तू देखल का बाबा जी ते स्पीड पकड़ लगा सो देखो कहीं पता नहीं है ना तेरा जोर से मारा लिया। तो पत्नी सोचने लगी, इतना निवेदन करके बुला के लाई थी, घर पवित्र होगा, आंगन पवित्र होगा, पगलवा कहते हैं भगा के, तो क्या बोलती है, जब भागी गए बाबा। ये बार बार रिपीट करा तो जोर से मारा लिया। पत्नी कहते जोर से नहीं मार लो तो हम हो के काना लिया। ये कहता जोर से मारा लिया, कहता हम की काना लिया। बाबा जी भीतर में सुन रहा था, मामला तो ठीक हमारी भगाने को पैकर का जोर से मारा लिया। पत्नी कहते हम की काना लिया। निकला बाबा जी भीतर से, कहा हम हो की भागा लिया। अरे पागल जिन तुम भगा रहे हो, जब तक उनके शर्म नहीं जाओगे तेरा कल्याण नहीं होगा। वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। दूसरे दिन पी करके इधर उधर चला गया, गांव का नौजवान सब पकड़ लिया। अब दे जुत्ता दे लाश से तो मुंह कान का नक्शा बिगाड़, मार पीट करके नक्शा बिगाड़ दिया। फिर नौजवान का छोड़ो मत, ये पापी सारू दुनिया बहाना बनाएगा, इसलिए गांव के लोग जान तो कम से कम जाए। घुमा गांव में कैसे क्या खाली घुमाओगे, मुंह में काली चुना पोत दिया, ब्यूटी पार्लर ले जाने की जरूरत है नहीं, मुंह में काली चुना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया और गर्दन में जूता चप्पल माला डाल दिया, लगे गांव में घुमाने। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ गई उसके आंगन। ए जी मालूम हुआ क्या तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए ने गए, पकड़े गए हैं? अब बहुत नौजवान सब जूता लात इतना दिया है, मुंह से खून लहू फिर भी नहीं छोड़ा। कहता मुंह में काली चोना पोत दिया, गधा पर बैठा के घुमा रहा। वो तो जानती थी कि पतित है। एक होता पति, एक होता पतित। पति जो अपने पत्नी के धर्म कर्म में साथ देते हैं, सत्संग में जाके सुनाते हैं, स्वयं सुनते हैं, दोनों मिल करके ध्यान भजन करते हैं। शुभ काम जो करो हे देवी तुम मेरे साथ मैं हूँ, वो है पति। एक है पतित, जो धर्मात्मा पत्नी को फटकारता, भागा, मारपीट करता, सत्संग सुनने से की है, दान पुण्य से की है, वो अभागा, वो है पतित। तो जानती थी कि पतित है, लेकिन क्या करते, मुंह बस दौड़ गई। वो कहने वाली कदे कहाँ दौड़ रही हो, इसी होकर के आ रहे, इसी होकर आ रहे, यहीं रुक जा। आंगन के बागल में खड़ी हो गई दो चार और महिला आ गई। तब तक से निर्लज को लिए आ रहे 50-25 नौजवान सब है, गधा पर बैठे। घर के सामने जब आया, उन लड़की की दृष्टि पड़ गई, विभत्स रूप देख करके बेचारी का मन नहीं माना, जोर जोर से रो पड़ी। रोने की आवाज निर्लज के कान में जगह तो उलट करके देखता, ये तो हम तो घर के सामने आ गए, तुम्हारी पत्नी रो रही। और गधे पर से बोलता है, गांव वाली काने चकथिल, काने चकथिल, पूरा गांव घूम गेल छिए, 2-4 घर बाकी छै, आबै छिए, काने चकथिल, पूरा गांव भूल गेलिए, काने चकथिल। अब गया उधर से, थोड़ा देर के बाद आया, पत्नी रो रही है, मुंह कान को साबुन से धो रही। अब कौन मुंह दिखाइएगा समाज में, मैं भी जाऊंगी अपने सहेली के पास, क्या सुनाऊंगी कथा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे समाज में। निर्लज कहता है कि भले 2-4 को दंड लड़का रहे ना, हाँ 2-4 जूता चलल के जरूरी, लेकिन बाद में देख लो आखिर समाजे न छे, समाजे न छे, कत्ते हमरा इज्जत दल के समाज वाला, समाज वाला तोरा इज्जत दल को, कत्ता की इज्जत दल को नहीं देख लो, सब कोई पैदल चले थे, हमरा घोड़ा पर बैठे न रहे। अब उस पतित को क्या कहिएगा। एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रसातल जाएगा तब कहेगा आप ठीके ठाक है ना। इसलिए संतों का संग मान होता है, ऐसा संग जरूर कीजिए। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए कल पुनः सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।